हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टॉपिक में। सब कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं एक वीडियो और ये वीडियो सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें एज अ मेंबर, जिसमें भी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस होते हैं एंड आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग जो चार्जेस होती है वो मंथली बहुत ही कम होती है, 60 रुपीज़ आई थिंक होती है, 59 रुपीज़। और समवेयर इज़ 118। तो उसमें मैं आपको रिप्लाई भी कर सकती हूँ आपकी क्वेरीज़ को एंड आपके जो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत ही कम होता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और पार्ट मेंबर बन सकते हैं इस चैनल के। सो अगर दूसरा चैनल भी है जो है मानसी टारोट 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, तो आप उसे ज्वाइन करें। एंड टारो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है एंड फेसबुक में है मानसी टारोट। सो आप सब में ज्वाइन कीजिए। हर किसी में अलग कंटेंट आता है, तो आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। और अगर आपको परचेस कुछ करना हो, आजकल शॉप भी रहता है, आप वीडियो के नीचे एक रहता है शॉप का, तो फिर आप वहाँ पर भी क्लिक करके अपनी चीज़ें ऑर्डर प्लेस अपने कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने रीडिंग के लिए या कुछ परचेसमेंट पे। थैंक यू, लव यू ऑल, सो काइंड कमेंट के लिए। सो हम देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और हाँ, आज का टॉपिक है कि अगर कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं बताए, तो मैं सोच रही हूँ नो कांटेक्ट का ही रीडिंग करती हूँ। देखती हूँ आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। सो स्टे ट्यून, लव यू ऑल। सो हम देखते हैं कि नो कांटेक्ट है आपके पर्सन और आपके बीच में, तो क्या है इस कनेक्शन में। ओके, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 9 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 10 ऑफ कप्स, वाव, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ए नाइट ऑफ wands। ओके, मैं एक बात बता दूं, ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी नाइट और पेज की है। मैं आपको एक इमेच्योरिटी वाइब मुझे शो कर रहा है। दिस पर्सन इज ओके, देखिए, शायद हो सकता है कि अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको। आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो सबसे अच्छा है कि हाँ, रिकनसाइल पक्का होगा। इट्स नॉट एंडिंग इश्यू। ठीक है, एंड हुआ ही नहीं है कुछ भी चीज़ों का। मुझे लगता है यहाँ पर 3 ऑफ कप के साथ 9 ऑफ वंड है, तो हो सकता है ये पर्सन को ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इनके लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, और ये श्योर है यहाँ पर। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली ऑलरेडी, शायद इनको हर्ट हुआ है उस थर्ड पार्टी से। ठीक है, और मैं ऐसा कहूँगी कि इनके लाइफ में शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी ना बुरा मान जाता है या मान जाती है। ठीक है, इनको ईगो का इशू होता है, ईगो हर्टिंग वाली इशू होती है। शायद आप दोनों में से आप सब लोग हो सकते हैं, कुछ लोग कि एक साथ काम करते हो एक ही वर्क प्लेस पे, और कुछ लोग हो काम नहीं करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बिज़ी हो। ठीक है माय गॉड, मुझे कोई याद कर रहा है। सो ऐसा ही लग रहा है कि ये पर्सन शायद नहीं बोलाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा है। ये हो सकता है कि आप अपने अपने लाइफ में काफ़ी बिज़ी हो। अगर आप दोनों ही मैरिड हो या तो अलग अलग जगह में हो, तो आप अपने लाइफ में और ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके और सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी है। ठीक है, और ये पर्सन
आपके पास कोई ऑफ़र लेके आना चाहता है या चाहती है, लेकिन ये वेट कर रहे हैं टू फॉर द राइट टाइम, ठीक है। मैं एक बात कह दूं, कुछ लोगों के लाइफ में श्योर थर्ड पार्टी है और उसका कोई यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी यानी दिस पर्सन एक्चुअली हो सकता है मैरिड है या तो और किसी को डेट कर रहा है या कर रही है। दैट्स वाई आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है। ये पर्सन को ईगो हर्ट हुआ है, तो मुझे लगता है अगर थर्ड पार्टी से इनका कोई ब्रेकअप हुआ है समहाउ, कुछ लोगों का हो सकता है कि अभी थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ अनबन चल रहा है, तो शायद नेक्स्ट 7 डेज में ये पर्सन आपको कोई मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और टिकेंगे या नहीं टिकेंगे वो तो मैं आगे रीडिंग में आ जाएगा, लेकिन हाँ ये पर्सन आपको रखना ही चाहते हैं इनके लाइफ में, लेकिन आपको वेट ज़रूर कराएंगे, ठीक है। यदि ये बात है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब रखते हैं, यू आर वेरी पॉजिटिव इनके लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये शायद अपने लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपके साथ ये कनेक्शन इनके लिए एक तरह का वरदान है जो सेंड बाय यूनिवर्स है, और इस पर्सन को पता है कि आपकी वर्थ क्या है, आपको किस तरह का चीज़ पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, सब कुछ पता है। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, मतलब जो पर्सन है ये पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टबन हो सकता है, अपने ज़िद हो सकता है, या तो इनके फैमिली का कोई बहुत बड़ा डिमांड हो सकता है इस पर्सन से। शायद ये पर्सन की जो फैमिली है वो चाहते हैं कि इनकी जो शादी हो या इनकी जो लाइफ का आगे की सेटलमेंट हो इनके ही कम्युनिटी और इनके ही कास्ट कल्चर रिलीजन में हो, ठीक है। अगर इनके से आप अलग हैं तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप मैरिड हैं तो ये तो सबसे बड़ा इशू है, समझ में आ रही है। तो इसी वजह से इस पर्सन को बहुत सारे फ्रंट में इनको लेना पड़ रहा है कि डिसीज़न कि ये क्या करे आगे चल के। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये पर्सन शायद आपसे भी थोड़ा इनका ईगो हर्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ अगर आप कहीं पर बहुत ज़्यादा खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कोवर्कर के साथ कहीं पर आपने फ़ोटोज़ अपलोड की है, तो दिस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन वो सारी चीज़ें को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं ले रहा है। मुझे लगता है ये आपके स्टोरी या आपके स्टेटस को चेक करता रहता है या करती रहती है, या तो आपके पिक्चर्स को भी है। और ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि एक्चुअली आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये बहुत जल्दी आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ अगर मैं एक बात करूं, ये पर्सन एक्चुअली होपफुल हैं आपके साथ कोई कमिटमेंट को लेके। ये कमिटमेंट ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, नो। ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव वे में हो सकता है। ये अचानक से कभी एक डिसीज़न ले सकता है पर्सन कि आपको मीट करे और तुरंत आप दोनों के बीच में एक यूनियन हो सकता है। मतलब इट्स नॉट ए प्री प्लान्ड यूनियन, ठीक है। ये पर्सन कभी अचानक से ऐसे आ सकते हैं आपके लाइफ में, जो उससे कि बोलते हैं कि सडन आना, ठीक है, वो एक हो सकता है। ये पर्सन एक दिमाग में इस पर्सन की बात है कि ये आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहता है या चाहती है। अगर अभी तक आप नहीं मिले हैं इनके फैमिली से, समहाउ ये किसी को तो दिखाना चाहता है या चाहती है। इस पर्सन की नज़र है आपके ऊपर। दूसरा एक बात है कि ये इनकी जो पैशन है बहुत ज़्यादा है आपके टूवर्ड्स, एंड मुझे लगता है आपने इग्नाइट किया है इनके लाइफ में रफ्तार को। एक इमोशन जो होता है ना, जो कंप्लीट फुलफिल होना, ये पर्सन वो फील कर पाते हैं आपके तरफ। इनको बहुत ही जलन है, बहुत ही दिमाग इनका पूरा ख़राब हो जाता है ये पर्सन का, जब ये पर्सन अगर आपको किसी के साथ भी देख लेता है या देख लेती है। ओके, व्हाट एल्स। कुछ लोगों का शायद साइलेंट है, मतलब एक दूसरे के लिए घोस्टिंग मोड चल रहा है, इन द सेंस बातचीत आप एक दूसरे को चेकआउट तो कर रहे हो सोशली या आप कहीं पर काम करते हो, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि टोटली नो कांटेक्ट है, हाँ बहुत ही कम बातचीत है। आपको 7 चक्रा क्रिस्टल या तो रेनबो क्रिस्टल जिसमें हो, या जैसे कि कंबाइन एक है ब्रेसलेट,
इसमें बहुत सारे हैं कंबाइन, तो इस एनर्जी को आपको बैलेंस करने के लिए अपनी पहननी चाहिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए ये पर्सन और क्या दिखाना चाहता है या चाहती है। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 7 ऑफ पेंटिकल। अगेन वही वाली एनर्जी है। ये पर्सन सिर्फ अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचता है, सोचती है, बहुत कुछ काम करना है, लेकिन आपके हमेशा आपके हर मूवमेंट को देखते रहना है। लेकिन जब बात आता है कि खुल के आना है तो ये एक वेटिंग वाली एनर्जी है। ये एक्चुअली एक राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। हो सकता है इनके लाइफ में अभी कोई इशू हो रिलेटेड हो, कोई स्किल सीखने का, या हो सकता है कोई स्टडी करने का इशू हो, या कुछ ऐसा हो क्या कहीं पर इनका एक इन्वेस्टमेंट रहा है। शायद हो सकता है ये अपनी जॉब में कुछ अच्छी तरक्की करना चाहता है या चाहती है, या हो सकता है कि अपने लाइफ में कहीं पर अपने आप को बहुत एस्टेब्लिश करना चाहता है। इसी वजह से ये टाइम ले रहे हैं उस राइट मोमेंट का, जब आपको आके अपनी बातें सही से कह पाई या कह पाई। लेकिन ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ ये पर्सन एक्चुअली एक राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है। ओके, लेकिन ये रिकंसाइल करना चाहता है या चाहती है, जो भी ये पर्सन है। इनका रिकंसाइल इनके दिमाग में है, लेकिन ये वेट बहुत लॉन्ग तरह से कर रहा है या कर रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है अगर ये थर्ड पार्टी में है। ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी में है और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, स्पेशली अगर ये मैरिड है ये पर्सन, तो दिस पर्सन को नहीं है क्लैरिटी अपनी लाइफ में कि ये उस जगह से कभी निकल पाएंगे या नहीं पाएंगे। ठीक है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस पर्सन, मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है वहाँ से निकलने के लिए। ये चाहे उसके लिए एक बोझ ही क्यों ना हो रिलेशनशिप, लेकिन मुझे लगता है ये निभाना चाहता है या चाहती है, जो भी है पर्सन है। आई डोंट नो हूएवर पर्सन दिस पर्सन। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली तो बनाना चाहता है, चाहती है, लेकिन ये कुछ उससे पहले और कोई एक चीज़ पे, यानी फाइनेंस हो सकता है इस पर्सन का, या किसी चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है। ठीक है, या फाइनेंस का इशू हो सकता है आपके साथ। जस्टिस एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ये लगता है आपके लिए है। यस, देखिए मैं एक बात बता दूँ, दिस पर्सन इज जेलस विद यू। ठीक है, मुझे लगता है अगर आपका लाइफ में कुछ हैप्पीनेस चल रहा है ना, तो आपको फील होता होगा कि ये पर्सन को पसंद नहीं है। द स्टार का कार्ड है एंड ये एस ऑफ पेंटिकल। माय गॉड, मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ी मनी का गेन हुआ है, या समवेयर यू आर टेकन केयर ऑफ बाय योर कोवर्कर्स, योर बॉस, और हो सकता है आपकी फैमिली हो। कोई आपको ना बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रहे हैं, आपके लाइफ में कोई बहुत ही अमेजिंग रोल कोई एक पर्सन निभा रहे हैं, जिस पर्सन को ये फाइंड आउट करना चाहता है या चाहती है। मुझे नहीं लगता है आपको बताना चाहिए इस पर्सन को। आप जिनके भी बारे में देख रहे हैं, सम ऑफ यू, ठीक है, हर किसी का नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ये फील होता है कि आपको नहीं बताना चाहिए इस पर्सन को, तब ना ही बताए तो बेहतर है। क्योंकि आपके लाइफ में अगर आपकी जो लक पीरियड है ना, वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और लक को नज़र ना लगाएं। ठीक है, अपनी ऑरा को क्लींज करें, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, अगर ये पर्सन अपने लाइफ में केओटिक है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये आपको हेल्प मांगने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, शायद आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको होना चाहिए। मतलब अपनी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को। अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को रिमूव करते हैं, लेकिन क्या देना है क्या नहीं देना है, ये इट्स अप टू यू, क्योंकि ये पर्सन को वही करना है जो करना होता है। मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव यू एनीथिंग, क्योंकि ये पर्सन खुद ही एक केओस है। ठीक है,
ये खुद ही बंधा हुआ है अपनी अपने खुद के ही प्रॉब्लम से, ये भागता रहता है या भागती रहती है। इसको फेस करने का नहीं होता है, मतलब ये खुद के इमोशन से भागता है, ये खुद के फाइनेंशियल खुद की इशू से जो पर्सन भाग जाता है वो कभी भी उस चीज़ को सामने से फेस नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप अपने प्रॉब्लम से भागोगे तो फिक्स किसे करोगे? ठीक है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उनको फेस करना है ताकि आपके काम बने। ये रियलिटी से भागता है, आप एक रियल पर्सन हो, ठीक है। और ये पता नहीं अपने सपनों की दुनिया में ये जीना पसंद करता है। ये हो सकता है इसके सपने हो, हनी देना, 10 अप कप, इट्स ए ड्रीम फॉर दिस पर्सन, बट ये पर्सन एक्चुअली इसका रियलिटी में इसके लाइफ में केओस चल रहा है फाइनेंस को लेके। और ये अपनी वर्क प्लेस में भी शायद इसकी जॉब का कोई इशू हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। व्हाट एल्स फॉर दिस पर्सन? मुझे लगता है अगर ये थर्ड पार्टी में है और मैरिड हैं तो इनके जो स्पाउस है इनका केयर करते हैं ज़्यादा, मतलब इनके सारे खर्चे उठाती हैं, या इनके इमोशन का थोड़ा बहुत केयर करती हैं। इमोशन से ज़्यादा है कि मुझे लगता है इनके खर्चे उठाता है या उठाती हैं। तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू एनीथिंग, क्योंकि इनको शायद लत हो हैवी एक्सपेंडिचर या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये पर्सन ऐसा ही है, ठीक है। इसीलिए वो अपना एक साइड नहीं दिखाना चाहते हैं या चाहती हैं। ये हमेशा आपको इस तरह के वाइब में दिखाता होगा या दिखाती होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी कोल्ड, वेरी डिटैच, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ, बहुत ज़्यादा लग्जरी, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है आपको नहीं पता, ठीक है। ये एक फैक्ट है। देखो कुछ लोग होते हैं ना, बहुत पैसे वाले होते हैं लेकिन अपने आप को बहुत ही सिंपल चीज़ में दिखाते हैं, और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता है लेकिन मतलब बाहर गाड़ी खड़ी होगी, सूट बूट में निकलेंगे, या तो बहुत अच्छे लग्जरियस चीज़ें लगाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, तो समथिंग लाइक दैट। मैं मार्क जुकरबर्ग भी देखा है, जो भी फेसबुक के ओनर हैं, वो तो नॉर्मल वही ग्रे कलर का टी शर्ट, ऐसे तो उनको आई ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी वो हमेशा वही टी शर्ट में नज़र आते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसे कमाओ तो बहुत सारे ज्वेलरी, बहुत सारे चीज़ें लगा के फिरो या इस तरह का करो। ऐसा है कि मतलब आपके क्लॉथिंग, आपके घड़ी, आपके वर्ड से तो पता चल जाता है। तो समथिंग लाइक दैट हो सकता है इस पर्सन का ये इशू रहा हो। तो आप इससे बचना, ठीक है। हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं, और ये दिखा रहा है कि ये शो अप लाइफ जी रहा है या जी रही है, ठीक है। और इनका जो खर्चा है शायद इनके स्पाउस उठाते हैं, या इनका कोई ऐसा मित्र है जो थर्ड पार्टी में जिनको बोल रही हूँ, शायद हो सकता है। सो बी केयरफुल फॉर दिस पर्सन डियर। देखिए अपने लाइफ में केओटिक चीज़ें ना अट्रैक्ट करें। यू आर वेरी मच लक पर्सन, आप खुद अपने अबंडेंट क्रिएट कर सकते हैं। जस्टिस हमेशा सर्व होगा आपको, लेकिन आप अगर अपने दिल का केयर करें और राइट वे में लीजिए, ठीक है। द वर्ल्ड, दिस कार्मिक साइकिल इज टोटली एंडेड, टावर कार्ड आया है। देखिए ये टावर मोमेंट इसलिए होता है, जो डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए होता है, जो चीज़ें आपको एक्चुअली दिखी ही नहीं, क्योंकि मून की एनर्जी है। इट्स ए मेजर अरकाना, इट्स ए मेजर अरकाना, ये तीनों मेजर अरकाना है टावर कार्ड, यानी ये चीज़ें मेजर है, बाकी तो सब चीज़ें माइनर है। लेकिन यहाँ पर जो कार्मिक पैटर्न अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो उसे हमेशा लेट गो करें, अनफोल्ड होने दीजिए नेचुरली, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि मून का जो एनर्जी होता है ना, वो एक साइड होता है, दूसरा साइड नहीं होता है। ये पर्सन आपको मिस तो कर रहा है, मिस तो कर रही है, लेकिन रेडी नहीं है कुछ देने के लिए, मैं आपको ये बात बता दूं। दूसरा है कि टावर कार्ड तब आता है जब आपको कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, नॉट ये उसको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे उस पर्सन को। तो इसीलिए जो पर्सन आपके लिए सही नहीं है उसको रिमूव किया जाता है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं। इसलिए क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, मून का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको पहले तो अपनी क्लींज करानी है, अपनी हील कराइए। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, और ये इस मेंबर को ही दिखेगा जो मेंबरशिप लेंगे। मंथली 59 होता है और एक 100 समथिंग होता है, 119। तो ये मंथली चार्जेस होते हैं एक मेंबरशिप का, उसमें लीजिए, ऑरा क्लींज कीजिए। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अपनी ऑरा को काटिए और इस एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। सो हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। कुछ चार्म्स पहले देख लेते हैं।
ए रॉन्ग चॉइस, आई फेल्ट इट सो बैडली। मैंने क्या कहा था, देखिए कैसे अलाइन होता है। यूनिवर्स ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। इस पर्सन ने कोई एक रॉन्ग चॉइस लिया है, जो रॉन्ग चॉइस इसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। तो आप अपना टाइम का वेट कीजिए। यू कैंट ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग, गेम एंड ए माइंड सेट। ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आप इस पर्सन को बता रहे हैं, सम हाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो टेलिंग यू दिस। स्मार्ट, फैशनेबल, charismatic, adorable, brilliant, a lot of word to express, don't be in limit when you have to receive or give। ये बात हो सकता है, जैसे मैंने कहा, दिखाने के दांत और खाने के दांत हाथी के अलग होते हैं, तो बी केयरफुल फॉर दिस। एवरी नाइट आई ड्रीम अबाउट यू, और फेवरेट सॉन्ग ड्राइविंग डांसिंग हार्ट चक्रा। ये पर्सन आपको सपने में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और देखता भी है और देखती भी है, और आपके साथ आप एक हैप्पी प्लेस हो इस पर्सन के लिए। जब भी ये सोने के लिए जाता है या कुछ रीडिंग करते हैं तो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं या सोचती हैं। आपको भी कोई बुक रीडिंग करने के लिए अगर आपका इंट्यूशन आए तो डू इट, आपके लिए कोई मैसेज है उसमें। म्यूजिक पक्का सुनिए, कोई डेडिकेशन म्यूजिक भी हो सकता है। किसी के घर में कोई तस्वीर है जिसमें ये आईफिल टावर है, या कहीं पर पेरिस में आप कहीं पर मिले थे या आप जाएंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट बहुत सारा मिल सकता है, ठीक है। आपकी आंखों के लिए और आपकी खूबसूरत फिगर के लिए हो सकता है। ओके, कोई कैट लवर हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई किसी को नींद बहुत आती है। और यहाँ पर है बटरफ्लाई। आप सोशली बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, ठीक है। आने वाले दिनों में आपको बोलते हैं होंगे ना बटरफ्लाई ऐसा, हाँ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो भी है। क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी है, डू लाइक कमेंट शेयर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें एज मेंबर। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।